हेलो बच्चों, आपका स्वागत है द फार्मासिस्ट वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे। आज जो हम लोग बात करेंगे थायराइड डिसऑर्डर और हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। हमने इससे पहले जो है डायबिटीज़ के बारे में पढ़ाया आपको, टाइप 1 टाइप 2 के बारे में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसके प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डिसऑर्डर है, ठीक है, उसकी बात करेंगे थायराइड। ठीक है, तो थायराइड डिसऑर्डर जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा आप जानते हैं कि वीमेंस में पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है थायराइड की पोजीशन की बात कर ले तो आपको दिख रहा होगा नेक के पास ये पोजीशन है, जो जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, ये जो थायराइड ग्लैंड होती है, आप ध्यान से देखिए तो इसके फ्रंट में थायराइड ग्लैंड है। ये है फ्रंट व्यू, जिसमें कि देखिए लेफ्ट लोब, राइट लोब और ठीक है इस्थमस है, जो कि इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। फिर नीचे देखिए तो थायराइड ग्लैंड जो कि बैक व्यू है, इसमें देखिए पैराथायराइड्स ग्लैंड लगी हुई है। ठीक है, तो एक जो है आगे का व्यू, एक पीछे के व्यू दिखाया गया है, जिसमें थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में जो है यहाँ पर डिफाइन की गई है। तो इस फिगर में आप एकदम से देख लीजिएगा और एग्जाम में जस्ट का तस ऐसे बना देगा। ठीक है, आगे आते हैं। आप इसके थ्योरी पोर्शन की बात करते हैं कि डिफिनीशन क्या है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों, क्या होती है डिफिनीशन। थायराइड डिसऑर्डर जो होता है ना, ग्रुप ऑफ ए मेडिकल कंडीशन, ठीक है, मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड स्मॉलेस्ट बटरफ्लाई से ग्लैंड लोकेटेड द नेक। तो ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का होता है जो कि नेक में लोकेटेड होता है। द थायराइड ग्लैंड प्ले अ वाइटल रोल, बहुत ही ज़्यादा इसका रोल जो होता है, क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, इस ग्लैंड का क्यों होना, क्या दिक्कत नहीं है, मतलब कि क्या इसका फंक्शन होता है, ये बात हम कर रहे हैं। तो इसमें देखिए इसका काम होता है मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट इन द बॉडी, बॉडी के कोई भी चीज़ के डेवलपमेंट में इसका रोल होता है। टू ऑफ द मोस्ट कॉमन थायराइड डिसऑर्डर जो होती है, इसको कहते हैं हाइपो मतलब कि कमी, और हाइपर मत होता है अधिकता। ठीक है, तो हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म होता है। अब सेकेंड बात कर लेते हैं कि आखिर हाइपो क्या होता है। तो हाइपे का मतलब, हाइपो के नाम से ही बच्चों लग रहा है कि कुछ कमी को डिनोट कर रहा है, तो आपका अंदाजा एकदम सही है। तो हाइपो में क्या कंडीशन है, तो इस कंडीशन में थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन्स, बहुत ही ज़्यादा जो है थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, दिस कैन लीड टू द स्लो डाउन द बॉडी मेटाबॉलिज्म। अब थायराइड ग्लैंड का काम, जैसे कि मैंने आपको एबव समझाया था कि मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ में और डेवलपमेंट इन द बॉडी, ये सारे फंक्शन जो है ये करता है, पर जब उसमें कमी आ जाएगी तो ये फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए इसमें जो है मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो थकान भी होगी, फैटिग्यू, वेट, ठीक है, फिर जो है वेट गेन भी होगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, ड्राई स्किन होगी, हेयर लॉस होगा, फीलिंग कोल्ड लगेगा। और यदि सीवियर हो, सीवियर केस मतलब क्या होता है कि ज़्यादा खतरनाक केस हो जाए तो हाइपरथायराइडिज्म का, तो स्वेलिंग इन द फेस एंड हैंड में देखने को मिलता है। ठीक है, हॉर्सेस वाइस हो जाती है और इधर कोमा भी हो सकता है। तो ये जो होती है हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन होती है बच्चों। अब बात करेंगे हम लोग हाइपरथायराइडिज्म की कि ये क्या बला है, क्या चीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोड्यूस टू मच थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, दिस कैन लीड टू द ओवर एक्टिव मेटाबॉलिज्म, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, जिसके कारण कि वेट लॉस होगा, इंक्रीज एपेटाइट होगी, एनग्जाइटी आएगी, ट्रिमर आएगा और रैपिड हार्ट बीट हो जाएगा पेशेंट का, स्वेटिंग होगी, पसीने आएंगे और फीलिंग हॉट लगेगा। ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर हो रहा है, बस आपको ये याद रखने की जरूरत है। कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों, इजी है। ठीक है, फिर बात करना है कि यदि सीवियर के इसमें आ जाए तो क्या होगा।
तो इसमें आई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इंक्लूडिंग ब्लगिंग आई एंड डबल विजन आप जिस पेशेंट को है वो दिखने लगेगा। फिर इसकी ईटियोपैथोजेनेसिस के बारे में हम बात कर लें तो ईटियोपैथोजेनेसिस को लेकर है तो पहले हम लोग की डिफिनीशन देख लेते हैं। तो डिफिनीशन हम लोग ने डिफिनीशन जो है ऊपर हम लोग देख लिया था कि हाइपो में क्या होता है, टू लिटिल थायराइड हार्मोन्स निकलता है और हाइपर में अधिक निकलता है। प्राइमरी कॉज की बात कर लें इसकी ईटियोलॉजी की तो यह एक ऑटो इम्यून थायरॉयडाइटिस है, ठीक है, थायरॉयडाइटिस है और इसमें ठीक है, थायरॉयडेक्टोमी या रेडिएशन थेरेपी या आयोडीन डिफिशियंसी या फिर मेडिकेशन, जैसे कि आपका मेडिकेशन में हो जाता है अम्यूड्रॉन और लिथियम, इस कारण भी ये जो है हाइपो कंडीशन आ सकती है। बात करें हाइपर की तो इसमें ग्रेव डिजीज, टॉक्सिक मल्टीनोड्यूल ग्वाइटर और टॉक्सिक एडिनोमा देखने को मिलता है। ये प्राइमरी कॉज होते हैं। सेकेंडरी कॉज की बात कर ले तो इसमें प्यूटेट्री या फिर हाइपोथैलेमिक डिजीज या आयोडीन एक्सेस होता है। और इसमें बात कर लें तो प्यूटेट्री एडिनोमा, टीएचएस सिक्रीशन, एससीजी प्रोडक्शन ट्यूमर, जिसको हम लोग हाइडेटिफॉर्म मोल और क्लेरी, ठीक है, क्लोरियो कार्सिनोमा कहते हैं, वो होता है इसमें। और इसमें बात कर ले तो आयोडीन की एक्सेस इसमें भी हो जाती है। पैथोफिजियोलॉजी की बात कर ले तो इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड में डिस्ट्रक्शन होता है, थायराइड फॉलिकल में, और इसमें जो है इम्पेयरमेंट होता है हार्मोन सिंथेसिस का, बिगड़ जाता है। फिर इसमें बात करने हाइपर की तो हाइपर में स्टिमुलेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड बाई थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबायोटिज एंड या फिर एक्टिवेटिंग न्यूट्रिशन इंक्रीजिंग हार्मोन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, ये सारी कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। हार्मोन्स की बात करें तो इसमें T3 T4 घटता है पर इंक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज होता है, यह याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है T3 T4 पर TSH घट जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात कर लें तो इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको सामने दिया गया है, जो कि मैंने एक टेबल के रूप में आपको समझाने की कोशिश की है। पहली बात कर ले तो वेट गेन की। वेट गेन देखिए इसमें होता है और इसमें नहीं होता है, जैसा कि ऊपर मैंने समझाया था। कोल्ड इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें प्रेजेंस है, इसमें अब्सेंट है। हॉट इंटॉलरेंस की बात करें तो इसमें अब्सेंट है, इसमें प्रेजेंस है, ठीक है। फिर बात कर ले तो फैटिग्यू की, फैटिग्यू प्रेजेंस है। रैपिड हार्ट बीट इसमें जो होता है अब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है। फिर आता है नरोनेस की तो इसमें अब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन देख लीजिए ऐसे ही, प्रेजेंट और अब्सेंट। डायरिया अब्सेंट प्रेजेंट, ट्रिमर अब्सेंट प्रेजेंट, स्वीटनिंग अब्सेंट प्रेजेंट, ड्राई स्किन इसमें प्रेजेंट और इसमें अब्सेंट होता है। इनलार्जमेंट थायराइड ग्लैंड जो होता है प्रेजेंट और अब्सेंट होता है। इंक्रीजिंग एपेटाइट अब्सेंट और प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही जो है बच्चों बात करें इंक्रीजिंग एपेटाइट की बात आता है, डिप्रेस्ड मूड प्रेजेंट होता है, अब्सेंट होता है। और इम्पेयर मेमोरी की बात करें तो प्रेजेंट और अब्सेंट होता है। तो बच्चों मैंने इसको बहुत ही दिमाग लड़ा के इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करके साइन और सिम्टम को इसमें लिखा है। तो बच्चों कोशिश करिए कि आप इसको याद कर लीजिए और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। आपको कोई चीज़ रटना नहीं होगा। एक जो है कॉलम बनाइए, यहाँ पे टिक मार देगा, इसमें प्रेजेंट है, इसमें अब्सेंट है, प्रेजेंट है, अब्सेंट है, ऐसे करके आप एक कॉलम बना के इसको याद कर सकते हैं। मैं इसको ट्रिक के थ्रू आपको एक बताने की कोशिश करता हूँ कि इस ट्रिक में दिया क्या है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो है ये बगल में जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर, इसकी ये ट्रिक है याद करना, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए आपको जो है एक निमोनिक ट्रिक कह सकते हैं। यहाँ दिया है कोल्ड, क्या बोला हूँ मैं, कोल्ड एसपी, तो ऊपर था कोल्ड इंटॉलरेंस, ओ फॉर कॉन्स्टिपेशन, एल फॉर, ठीक है, फैटिग्यू जिसको हम लोग लिथर्जी भी कहते हैं, डी फॉर ड्राई स्किन, एस फॉर स्लो मेटाबॉलिज्म, ठीक है, पी फॉर पुअर मेमोरी, ए फॉर जो ये एच ए या पेन मसल्स और ज्वाइंट में, ये चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर से आप ये याद कर लीजिएगा। फिर दूसरा है वर्म ईडी। वर्म ईडी का मतलब होता है वेट लॉस, वर्म मतलब गर्म, ईडी
ठीक है, ईडी ऐसे याद कर लीजिएगा। वार्म ईडी, कोल्ड एसपी, वार्म ईडी, एनेक्जेटी, रैपिड हार्ट बीट, मसल वीकनेस, ठीक है, ये जो है एक्सोथैल्मस और डी फॉर डायरिया, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद करने में हेल्प करेगा ऊपर के पॉइंट्स को, और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पॉइंट इसके अंदर दिए गए हैं, दोनों को मिला के वर्ड गिन लीजिए, और यहाँ पर भी आपके 13 होंगे जो कि इसको मैंने अरेंज करके याद किया है। तो आप भी इसको याद कर सकते हैं और आपको आई होप पूरी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है बच्चों। और इसमें जो है आपको जो है याद करने में आसानी है। तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि देखिए कोल्ड एसपी, ठीक है, एसपीए की बात कर लें तो कोल्ड एसपीए की कोल्ड इंटॉलरेंस कौन होता है, हाँ कोल्ड होता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। फिर कॉन्स्टिपेशन की बात कर लें तो बच्चों यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन कौन होता है, ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन ओ फॉर ओ आ रहा है ना कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन जो है हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आओ बच्चों एल, एल फॉर फैटिग्यू, फैटिग्यू किस में होगा तब, हाइपोथायरॉयडिज्म में, फैटिग्यू देखें, फैटिग्यू प्रेजेंट होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, ठीक है। फिर आता है ड्राई स्किन, ड्राई स्किन कितने में होता है, हाँ हाइपोथायरॉयडिज्म में, ठीक है। तो ऐसे करके ये हाइपोथायरॉयडिज्म का केस बन जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म का केस बन जाता है, ठीक है। क्लिनिक वो समझ में आया ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना, हाँ आपको जो है ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिक है, ठीक है, इसको लिखने मत चल जाएगा इस एग्जाम के समय, ठीक है। तो ये ट्रिक मैंने बताया है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में आप कोल्ड एसपीए याद कर लीजिए, कोल्ड एसपीए जिसमें आपका काम चल जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म में ये चीज़ प्रेजेंट होती है। जैसे कि बात करें पुअर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन की बात कर लें तो इम्पेयर मेमोरी तो प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ पर है कोई भी चीज़ उठा मसल वीकनेस, मसल वीकनेस किसमें दिखेगा बताइए, हम किस करके, हाइपर थायरॉयडिज्म में, ठीक है। तो मसल वीकनेस पे आ जाइए, यहाँ पे हम खोल लेते हैं मसल वीकनेस, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर जो है मसल वीकनेस जो दिया है वो जो है प्रेजेंट है आपका, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म में, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। और ऐसे ही सारी कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जो कि ऐसे मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये छोटा सा ट्रिक था जो कि मैंने आपको आराम से समझाया है और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों मैनेजमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर की। तो यहाँ पर देखिए बच्चों मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे फार्माकोलॉजिकल हो चाहे नॉन फार्माकोलॉजिकल हो। तो हाइपर और हाइपो के लिए जो है मैनेजमेंट मैंने एक आपको इजी भाषा में और एक चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की है टेबल फॉर्म में, वो चीज़ आप समझिएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में देखिए नॉन फार्माकोलॉजिकल में देखिए इंक्रीज आयोडीन, हाइपो में क्या है कमी होती है तो आयोडीन के इंटेक को बढ़ा दें, न्यूट्रिशन रिच लें, डाइट एक्सरसाइज करें। और फिर इसमें जो ड्रग की बात करते हैं तो लीवोथैरॉक्सिन सप्लीमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है, ये आता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। फिर बात कर लें हाइपरथायरॉयडिज्म में, तो इसमें अवॉइड करते हैं फूड, ठीक है, जैसे कि आपका करते हैं जो सर्टेन फूड जैसे कि जो इसको जो है बढ़ाता है उस सारे फूड को हम इसमें अवॉइड करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। फिर आता है इसमें मेडिसिन की बात, तो बच्चों मेडिसिन देखते हैं तो मेडिसिन इसमें आता है मेथिमाजोल, सेकेंड है प्रोफाइल थायोयूरेसिल जिसको हम लोग पीटीयू कहते हैं, ठीक है, इसको आप फार्माकोलॉजी में पढ़ रहे होंगे, सप्रेस द हार्मोन्स प्रोडक्शन। फिर आता है बीटा ब्लॉकर, ठीक है, और थर्ड है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी या सर्जरी का यूज हम करते हैं ज़्यादा केस बिगड़ने पर। तो ये सारी कंडीशन जो होती है आपको थायराइडिज्म में देखने को मिलती हैं। अब बच्चों कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात कर लें जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। व्हाट इज द गोल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर सच एज हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसके आंसर मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, ये है, तो इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही इजी है, जो कि ऊपर के सारे जो मैनेजमेंट है उससे बनाए गए हैं, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा और मैंने सारी चीज़ इसमें कवर कर दी है, ठीक है।
तो इस पूरे मिनट में आपको ये चीज़ प्रॉफिट और बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर जो भी नीचे क्वेश्चन दिया गया है इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसका मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन आपको अलग से डाल के मैं आपको समझाऊँ। ठीक है, तो अभी तो मैंने बनाया है इसको और इसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको देता रहूँ। तो यदि आई होप आप यदि पढ़ रहे होंगे तो आप करेंगे, और लास्ट में मैं ये सब सारी चीज़ें जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको धीरे धीरे समझाता जाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और कहते हैं कि एपिलेप्सी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और पूरी एपिलेप्सी को एक बार में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको बहुत सारी बेनिफिट मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।